व्हाट इज वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर जो है हमारे पास ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत खतरनाक सा इंस्ट्रूमेंट है। ये मान लो कोई एक पाइपलाइन है, ठीक है, कोई एलपीजी की पाइपलाइन है या वाटर पाइपलाइन है। अब इसके अंदर कोई भी फ्लूइड जो है वो कितनी रफ्तार से फ्लो कर रहा है, क्लियर। उस रफ्तार को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस पाइपलाइन में यहाँ पर एक काफ़ी नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया का एक फर्दर पाइप सेक्शन लगा देते हैं। इसी पाइप सेक्शन को है ना हम वेंचुरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो यूज क्या है इसका वेंचुरीमीटर का, हमारे पास यूज है इसका टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन अ पाइपलाइन। मेनली इसको लिक्विड्स की या फिर लिक्विड फेज में और कोई मटेरियल्स हैं, जैसे कोई गैसियस गैस जो है वो लिक्विड फेज में अगर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो मेजोरिटी में इसको लिक्विड्स की वेलोसिटी के मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, क्लियर। अब प्रैक्टिकली इसे कैसे मेजर करते हैं ज़रा ये समझना। जैसे यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये एक वेंचुरीमीटर का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो लार्ज ये जो पाइप है, पाइप का एरिया मान लो जो है हमारे पास पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A1, और ये जो नैरो हमारे पास वेंचुरीमीटर जो है इसका एरिया है मान लो A2, क्लियर। अब पाइपलाइन में जो फ्लूइड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास V1 वेलोसिटी से, लेकिन पाइपलाइन के अंदर जो वेंचुरीमीटर लगा है इसका एरिया काफ़ी कम है, तो ऐसे में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, क्लियर। तो अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर डायग्राम में भी यहाँ भी दिखा रखे हैं, क्लियर। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए हुए हैं, इनमें अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो क्या लिखूंगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब मेरे को इसमें से टारगेट क्या है, मेरा पर्पज है इसमें V1 मेजर करना। अब V1 मेजर करने के लिए A1 A2 तो चलो अपन स्केल्स की हेल्प से डायमीटर जो है इनकी मेजर करके A1 A2 निकाल लेंगे, लेकिन V2 भी तो हमको नहीं पता है, तो हमको फर्दर इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट 1 और इस पॉइंट 2 में हम लगा देते हैं क्या, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो 1.1 और पॉइंट 2 पे अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊं तो क्या लिखूंगा, 1 का प्रेशर है P1 उस जगह पे, ठीक है, इस जगह की सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो मैं इसी जगह ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेता हूँ। तो 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ ρ1 V1 स्क्वायर। सिमिलरली P2 के लिए हो जाएगा प्रेशर P2, पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम की है सेम लेवल पे, हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, ठीक है, V1 V2 में कौन ज़्यादा है, हमारे पास V2 ज़्यादा है। तो यहाँ से ये आ गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्लियर। अब फर्दर इस इक्वेशन में भी अगर मैं देखूँ तो एक इक्वेशन 1 है, इसमें V2 नहीं पता था, हमारे पास इक्वेशन 2 जो है हमारे पास V2 में तो आ गया, लेकिन P1 और P2 फर्दर हमारे पास वेरिएबल आ गए, क्लियर। तो इस P1 और P2 को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेम इसी लेवल से, ठीक है, P1 और P2 सेम लेवल पे रखे जाते हैं। रियलिटी में अगर मैं इसका इधर वाला व्यू बनाऊंगा, साइड व्यू बनाऊँ, तो ऐसा होगा कि ये पाइप है और सेम लेवल पे हमारे पास A और B पॉइंट, और यहाँ से यूँ ये पाइपलाइन जो है हमारे पास ऊपर की तरफ निकाली हुई है, ये वाली पाइपलाइन। डायग्राम में देखने में ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि ये वाली जो पाइपलाइन है इसकी स्टार्टिंग दूसरी वाली पाइपलाइन से जो है हमारे उसके रेस्पेक्ट में ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। रियलिटी में दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से स्टार्ट किए हुए होते हैं, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं कि अगर अपन क्या करते हैं कि यहाँ 1 वाले पॉइंट से ये जो हमने पाइपलाइन निकाली है, 1 वाले पॉइंट से ये जो पाइपलाइन हमने निकाली है इसकी हाइट मेजर करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड चढ़ता जाएगा स्टैटिक हो जाएगा, क्लियर। तो जब इसमें स्टैटिक हो गया, मान लो किसी H1 हाइट तक लिक्विड चढ़ के इसमें राइज कर गया, तो P1 का प्रेशर इजीली आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, P0 प्लस रो जी H1, क्लियर। यहाँ एटमोस्ट ओपन टू एटमोसफेयर होता है तो प्रेशर P0, क्लियर। सिमिलरली हमारे पास दूसरे वाले जो पॉइंट 2 जो है हमारे पास, इस पर जो इस पर जो हमारे पास हमने पाइप लगाया हुआ उसमें मान लो राइज आ गया H2 का और फ्लूइड स्टैटिक हो गया, तो P2 का जो प्रेशर कितना रहा होगा, P0 प्लस रो जी H2 रहा होगा। ध्यान देना, इन पाइपलाइंस के अंदर जो है फ्लूइड हमारे पास स्टैटिक है, इसलिए यहाँ पे मैं स्टैटिक वाले रिलेशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आ गई, रो जी H1 माइनस H2, जहाँ H1 माइनस H2 जो है वो दोनों के दोनों इन लिम्स में वाटर लेवल का या फ्लूइड लेवल का डिफरेंस है हमारे पास, ये H है ये, क्लियर। तो क्या लिख देता हूँ मैं, P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है, रो जी H, जहाँ H क्या है हमारे पास, इन इन दोनों साइड लिम्स में डिफरेंस है, क्लियर। तो फर्दर हमारे पास ये आ गई थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन से 1 2 और 3 तीनों इक्वेशन को काम में लेके अपन इजीली V1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो क्या करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जरा इक्वल करते हैं, क्योंकि दोनों ही P1 माइनस P2 की वैल्यू दे रहा है। तो हाफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर कितना आ गया, रो जी H के बराबर आ गया।
तो हाफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, रो जी एच के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2GH। क्लियर। मेरे को कैलकुलेट करना है इसमें क्या, V1, तो फिर फर्दर यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 से V2 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, A1 B1 बाई A2। तो A1 B1 बाई A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। तो यहाँ से V1 का स्क्वायर A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2GH। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1 का होल रूट। तो इतनी जो वेलोसिटी है हमारे पास क्या रही होगी, इस पाइपलाइन के अंदर रही होगी। यहीं पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए इस पाइपलाइन के अंदर जो है हमारे पास कितनी रेट से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड के फ्लो होने की रेट या बोल दो वॉल्यूमेट्रिक रेट जो है हमारे पास वो कितनी होती है, एरिया इंटू स्पीड। तो हमारे पास इस लार्ज पाइप में ये जो पाइपलाइन थी इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कितनी स्पीड से कितनी रेट से फ्लो कर रहा होगा, तो इसका एरिया तो है A1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है V1। आप चाहो तो A2 B2 भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी इसी के बराबर होगा। क्लियर। तो पाइपलाइन जो है हमारे पास इसके अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड की रेट जो होगी हमारे पास इतने मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगी हमारे पास। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा वेंचुरीमीटर क्या है और क्या इसका यूज है।